हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5:15 हो गए। वैसे उठ ली थी क्योंकि मुंह हाथ धो लिया और अपना जो है अब चाय पानी का करेंगे। थोड़ा मैं गेट वेट खोल रही हूँ अपने, और लॉक वगैरह लगे हुए हैं वो खोल देते हैं। और आज उठने का इतना जल्दी का रीज़न एक ही है, क्योंकि आज है हमारे कन्या पूजन। फर्स्ट हमारे नए घर में होगा कन्या पूजन, वो भी नवरात्रों में, है ना। तो ये हम सब ने ठान ली थी, हमने सब ने मतलब सोचा कि नहीं, कन्या पूजन ज़रूर करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ होता है। और कन्याओं को जब हम भोजन खिलाते हैं तो इससे बड़ी शुभ बात कुछ नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैंने लॉक वगैरह खोले, अब हम घुसेंगे किचन में। जी हाँ, किचन में सिर्फ सबसे पहले अभी वैसे मैं गई थी, लेकिन फिर बाद में ना इसके पापा आ गए, बोले चल चाय मैं बना देता हूँ, तू और काम कर ले अपने। और मिशिका की तो तबीयत ख़राब थी ही थी, साथ में इसके पापा की भी हो गई, क्योंकि इन बाप बेटी का पता नहीं क्या कनेक्शन है, एक को होता है तो दूसरे को ज़रूर हो जाता है। लेकिन मैं मिशिका के साथ 24 घंटे रहती हूँ, मुझे नहीं होता है। तो बस इसके पापा लग गए अपना जो है चाय बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे साथ साथ सोचा मशीन भी लगा देती हूँ। जी हाँ, क्योंकि जब आप ये भरा हुआ देखते हैं ना, तो आपको यूँ लगता है कि नहीं, हमें कपड़े धो देने चाहिए। मेरे को भरे हुए पूरा ज़्यादा कपड़े इकट्ठा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारे कपड़े जो जो धुलने के थे वो मैं उठा उठा के ले आई थी, और साथ के साथ प्रेस करके अपना अलमीरा में सेट कर देना, ये मेरा काम है। तो बस यहाँ पे देखो, मैं सारा हमने चाय पानी पी लिया था, और अब मैंने बर्तन मांज के अभी फटाफट धो दूंगी और सारी किचन साफ़ कर दूंगी, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद ही और नहाने के बाद ही मैं जो है, क्योंकि नहा नहीं सकते साफ़ सफाई से पहले, और मैं फिर जो है उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी अपना पूरा घर का साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद, है ना। तो इस वजह से मैं पहले जल्दी जल्दी उठी हूँ। तो यहाँ पे किचन में से शुरुआत कर लेते हैं अपने झाड़ू लगाने की, जैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है। और भाई अब चप्पल पहनने का टाइम आ गया है। कुछ टाइम तक तो हम ऐसे ही गर्मियों में तो नंगे पैर रहते थे, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं, फर्श बहुत ठंडे होने लगे हैं, और मुझे तो ठंड लग रही। इसके पापा बोले तू भी बीमार हो जाएगी, तो बीच बीच में वो पहन भी लेती थी, लेकिन जब लगता है कि थोड़ा मौसम ठीक हो गया तो मैं उतार देती हूँ। तो बस अपना यहाँ पे झाड़ू हो जाएगा। और मिशिका भी हमारे साथ साथ ही उठ गई, उसको भी ये पता चल गया कि हाँ भाई आज घर में कुछ हो रहा है। तो देखिए, बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो है आवाज़ वगैरह सुन के ये भी उठ जाते हैं। तो वैसे भी संडे है, तो संडे को तो वैसे भी ऑफ होता है, और मिशिका की तबीयत ख़राब है तो इसकी छुट्टी हमने वैसे ही मरवा दी, क्योंकि ये तो बीमार है ही है, इसके साथ साथ छोटे छोटे और बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। और यहाँ सारे झाड़ू लगा दिया मैंने, अब आगे पोछे की बारी। मान लो मैं 5:15 बजे अपने काम के लगी थी, तो मेरा 8 बजे तक झाड़ू पोछा इवन सारा काम हो गया था, डस्टिंग वस्टिंग का। और साथ में हस्बैंड हेल्प करवा रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स काट दिए मेरे उसके लिए, हलवे के लिए, है ना। और चने मैंने उबाल के रख दिए थे, मतलब ऐसा काम कर दिया था नहाने से पहले कि ये वाले काम हो जाएं, फिर फटाफट जो है खाना बन जाएगा नहाने के बाद, ताकि मैं लेट ना आऊँ। देखिए, पहली बार हमारा ऐसा होगा, और वो भी बिना मतलब घर वाले नहीं है। अगर बड़े होते हैं तो थोड़ा सा डर कम हो जाता है, लेकिन जब खुद ही सब कुछ संभालना होता है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे आई जाती है, तो कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ गलती ना हो, लेट ना हो। तो ये जो है समस्या दिमाग में चलती रहती है मेरे, तो खासकर तो मेरे ये होता है। और मैं काम करे बिना मेरे से कोई काम नहीं होता है। तो पहले घर की सफाई, फिर नहाना धोना, और फिर जो है अपना सारा वो होगा। तो अब मैं यहाँ पे टांडा टेरा ठा के ऊपर जा रही थी, तो क्योंकि ऊपर से सफाई करके लानी है, रेलिंग की पोछा मार के आना। और ये तसला था, ये तसला धो धा के रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी ऊपर ही रखाती हूँ। तो इतना ताम झाम ऊपर लेके जाती हूँ मैं, बस ऊपर से मार मूर के पोछा। यहाँ सारे पोर्च की भी सफाई होगी, मैं स्कूटी को इधर कर दूंगी, जैसे इधर गैलरी की सफाई होने के बाद, क्योंकि उधर फिर खुला हो जाएगा। और वहाँ पे मैं जो है चटाइयाँ लगा दूंगी कन्याओं को बिठाने के लिए। अंदर तो फिर होच पोच मच जाएगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे आराम से। और मौसम भी ऐसा है, कभी बादल कभी धूप, ठंडा ठंडा मौसम है। तो यहाँ चप्पल जूते, ये सारा मेरा एंड पॉइंट ये होता है काम करने का। इस एंड पे पहुँच गए तो समझो मेरा काम हो गया, फिर नहाना है, धोना है, खाना पीना है, और कुछ नहीं करना है ना। तो यहाँ पे मेरी सारी चप्पल जूते, झाड़ू पोछा जो भी होता है वो सारा धो धा के अपना नहाने चली जाऊँगी। तो जी मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद अपना थोड़ा बहुत लोशन श्रृंगार पट्टी जो भी करना है वो करेंगे, क्योंकि हमारे सामने वाले पड़ोसियों की सबसे पहले हमें जाना। उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था कि 9 बजे हमारे पास भेज देना, लेकिन जो हम टाइम
देते उसे आधा घंटा आगे पीछे, आगे तो होता नहीं है, पीछे ही होता है। तो फिर हमें उनके जाते जाते 9:30 हो गए थे। फिर हमारे मतलब 9:45 बजे तक हमारे आ गई थी कन्या, और 10, 10:30, 10:15 तक हम सब फ्री हो गए थे। फिर मिशिका को कोई कोई जगह पे जाना पड़ा, कई मतलब आंटियाँ लेके गई, हमारे सामने वाले और पड़ोसी भी लेके गए। तो बेटी का कन्या पूजन का, वो कन्या पूजन के नवरात्रों में जो घर जाते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं नहा धो के बाल बाल बहा के अपना आ गई हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहले मैं बनाऊंगी हलवा और सब्जी, दोनों साथ साथ ही करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं फटाफट लगी पड़ी हूँ। और दूसरी बात, इसके पापा भी यूँ कहते रहते हैं तू जल्दी कर ले, लेट हो रही है, लेट हो रही है। मैंने कहा यार और इतनी जल्दी कितनी करूँ कि मैं अपने पैरों में हाथों में और कितने हाथ पैर लगा दूँ कि भाई मैं और ज़्यादा जल्दी करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ा दी हैं। और है ना, सच बताऊँ, मेरी सब्जी की और मेरे हलवे की ज़रूर तारीफ़ हुई थी कि आपने बहुत अच्छा बना रखा था। और मैं प्लेट्स जो बच्चों के लिए लेके आई ना, वो भी मतलब ऐसी चीज़ लेके आई कि भाई बच्चे खुश होके उसमें खाना खाएंगे। तो इस वजह से हमने सोच समझ के, मैंने कहा चल एक बार चीज़ें आती हैं तो देंगे तो अच्छी बात है, और बच्चों को पसंद आएंगी, बच्चों की पसंद की होनी चाहिए। तो यहाँ मेरी साथ साथ सब्जी मैंने मेरे मतलब हस्बैंड जी ने टमाटर की प्यूरी बनानी थी, वो बना दी थी। मैंने इसमें कोई लहसुन और प्याज नहीं डाला सब्जी में, देसी घी में जो है चने की सब्जी बनाई, और यकीन नहीं था कि मुझे इतनी टेस्टी बनेगी। खुद मुझे इतनी पसंद आई, पर्सनली लोगों को तो आई, मुझे भी इतनी ज़्यादा आई। तो कहते हैं खुद के हाथ का बना हुआ खाना इतना जल्दी पसंद नहीं आता। और ये हस्बैंड जो है अपने पूजा पाठ की वो तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा तुम जो जला दो, अपना जो थाली है वो तैयार कर दो, जैसी कन्या आएंगे उनके टीका वगैरह लगाएंगे, नाल वगैरह बांध देंगे। तो और गिलास पानी का रख लो उनके चरण धोने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तैयारी कर रहे हैं पतिदेव। वो भी नहा चुके, मिशिका भी नहा चुकी और मैं भी नहा चुकी। मिशिका को मैंने साथ साथ ही नहला दिया था, फिर इसके पापा ने इसको रेडी कर दिया था। तो सब्जी बन गई, हलवा बन गई, अब बन रही हैं पूरियाँ। जैसे ही पूरियाँ मैं बना लूँगी वैसे ही मैं जो है कन्याओं को बुलाने चली जाऊँगी। और मिशिका को जाना है सबसे पहले सामने पड़ोसी के घर, तो उसको लेके जाऊँगी, फिर जो है हमारे घर आएंगी सारी। तो यहाँ पे मैं ये बिछा बिछू के जो है जाऊँगी। 2 चटाइयाँ मैंने लगा दी थी, फिर थोड़ी बहुत जो तैयारी थी वो इसके पापा आराम से करते रहेंगे। बोले तू जा, क्योंकि मिशिका को का बुलावा आ रखा था तो इस वजह से। ये देखिए अब आ गए हमारी सारे घर, हमारी सारी माताएं, ठीक है। तो सारी अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा करके, एक की कमी थी वो भी मैं दूर टाइल वाली फैक्ट्री से लेके आई। तो जी हमारा कन्या पूजन आज बड़े अच्छे से निपटा है। तो इसके पापा ने सबके टीका किया, नाल बांधा, पैर चरण धोना और ये सब है ना। और मैंने अंदर जाके इतने सबकी थालियों में खाना परोस दिया था। मैंने 9 थालियों में खाना परोसा था, जिसमें कि 8 तो लड़कियां थी, 1 लड़का था। 8 माताएं थी, 1 विलंगड़ा क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो थे है ना। तो बच्चे पहले ही खाते हुए आ रहे हैं, तो उनके 2-2 3-3 प्लेटें हो गई थी आज। तो चलिए जी, कैसा लगा आपको हमारा कन्या पूजन? और हमने बड़ी शिद्दत से श्रद्धा से किया था। 1 मिनट बेटा जी, आज मेरी पूरी वीडियो में वॉइस ओवर ऑलमोस्ट आएगी, क्योंकि आपको पता है टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बस मैं अपना जो है मेरा काम जो है वो मैं करती जा रही हूँ, और साथ साथ रिकॉर्ड होता जा रहा है, क्योंकि ना तो कैमरा उठाने का टाइम है ना बोलने का टाइम है, तो वो वाली बात है। तो यहाँ सारे की सारे, और मिशिका और ग्रीशा दोनों की दोनों ऐसी है ना, सब बच्चों से ज़्यादा शरारती ये हैं ना। तो ये आराम से बैठती हैं और ना ये आराम से खाती हैं, तो दोनों की ऐसी चटपट चटपट चलती रहती हैं। तो सब अच्छा लगा मुझे, सच में इतनी अच्छा लगा, इतना दिल को सुकून मिला है ये सब करके। और ये मेरा एक तो फर्स्ट टाइम हो गया, तो इस वजह से तो मैंने कहा नहीं, अपने घर में पहले नवरात्रा है तो कन्या पूजन ज़रूर होना चाहिए। तो हम सब ने सलाह की और ये प्रोग्राम बनाया, और बड़े अच्छे से श्रद्धा से पूरे तन मन धन से ये किया है। तो भाई अब बस मैं सबको प्लेटें दे रही हूँ। सबकी प्लेट में मैंने सब्जी, हलवा, और एक चीज़ भूल गई, इसमें हम बनाना लेकर आए थे लेकिन मैं बनाना ही देना भूल गई। कोई नहीं, माता रानी थोड़ी मोड़ी गलती तो माफ़ कर ही देंगी, मुझे बाद में याद आया। अब बस मैं सबको पैसे दे रही हूँ, सबकी थालियों में पैसे रख रही हूँ। और बच्चे ना पैसे लेने के लिए ऐसे हाथ आगे कर रहे हैं, खाने के लिए इतना नहीं करते जितना पैसों, क्योंकि सामने है दुकान और वहाँ चले जाते हैं फिर लेने के लिए।
तो बस यहाँ पे मैं सबके पैर छू रही हूँ, ठीक है, सबसे आशीर्वाद भी लूँगी। तो कितना अच्छा लगा है ना, बहुत अच्छा, मैं बता नहीं सकती। तो बस अब इनका सारा हो गया है, जो थोड़ा बहुत खा लेंगे क्योंकि बच्चे हैं, इतना तो नहीं खा पाएंगे। तो थोड़ा बहुत खा के अपना जो है बाकी साथ में ले जाएंगे। अब इनकी हो रही है जाने की तैयारी। मैं फिर भी याद नहीं रहा मेरे को बनाना देना, बच्चे जा रहे हैं, फिर बाद में तो कहाँ कहाँ बांटती, फिर वो रह ही गए। तो बस अभी जा रहे, मैंने कहा आशीर्वाद दे दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो। मिशिका ने भी रखा मेरे सिर पे हाथ, सब बच्चों ने रखा, सबको मैं बोल रही थी हाथ रखो हाथ रखो, तो सब रख रहे थे। और बस हो गई है सब जाने की तैयारी। हाथ रखो। मिशिका, क्या किया आपने कल? खाना खाया? खाया था खाना? इधर खाया था मैंने बच्चों के। मीशू की एक प्लेट आई है ना नई, मम्मी एक नई प्लेट लेके आई मीशू की, है ना। ये ग्रीशा है इसकी फ्रेंड। इतनी देर से कैमरा ऑन ही नहीं था। आंटियाँ बाट देख रही हैं, बाट कल मैं बोली वो किशमिश नहीं होती क्या, मैं बोलती हूँ हमारे हरियाणवी में दाख बोलते हैं, भैया दाख दे दो, बोले हैं, मैंने कहा दाख दे दो। तो इसके पापा बोला तू बिल्कुल ही वो ठोक रही है, इसको बोला ना किशमिश दे दो। इस कंजक वगैरह जिम के अपना सारा काम निपटा दिया है मैंने, सारी रसोई भी संगवा दी है और बर्तनों का ढेर यहाँ लग चुका है। और इसके पापा बैठ के आराम से मूवी देखेंगे। मिशू दो कहाँ खड़ी है, गिरेगी, ये गिरेगी भाई। सो गाइज मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, अब कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए और अब करूँगी रेस्ट, क्योंकि सुबह 5 बजे के लगे पड़े हैं और टाइम हो गया 11:30 बज चुके हैं। तो इस व्लॉग को भी यहीं कर एंड कर देते हैं। और आप सबको जो है नवरात्रों की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घरों में खुशियां लेकर आए और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, है ना। और अपने जो दुख हैं, संकट हैं, उन सबसे अपने दूर रखें। तो बस जय माता दी बोल के अपना व्लॉग का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरा ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, जय माता दी।